हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। जेई मेंस 2025 में फॉर्म फिलिंग को लेकर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों के कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर हैं। बच्चे कंफ्यूजन में हैं और कंफ्यूजन की वजह से वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की बातें बता रहे हैं जिससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई इशूज नहीं है, प्रॉब्लम कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। कैटेगरी वाले बच्चे जैसे ही अपनी कैटेगरी फिल करते हैं तो उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, नेम ऑफ अथॉरिटी इशूइंग मांगता है एंड सर्टिफिकेट इशू डेट मांगता है। देखिए सारी चीजें पहली बार हो रही है, लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था, इससे पहले भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कई सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम नेम ऑफ अथॉरिटी में क्या कुछ डालना है, तो उसमें अपना आपने जो भी ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका जहां से भी बना, अगर ब्लॉक लेवल से बना है तो ब्लॉक डालना है, अगर तहसीलदार लेवल से बना है तो तहसीलदार डालना है, अगर रेवेन्यू ऑफिसर से बना है तो रेवेन्यू ऑफिसर डालना है, अगर एसडीओ लेवल से बना है तो एसडीओ डालना है, और अगर डीएम लेवल से बना है तो आपको डीएम डालना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम अथॉरिटी का नाम डालना है या फिर ऑफिसर का नाम डालना है, तो भाई अथॉरिटी का नाम डालना है, ऑफिसर का नहीं। मान लीजिए आपका तहसील से बना है तो उसमें आपको तहसीलदार डालना है, ना कि तहसीलदार का नाम डालना है। आपके सर्टिफिकेट पे ये चीज मेंशन होती है कि आपने किस अथॉरिटी से बनवाया है, उसी अथॉरिटी का आपको नाम डालना है। देखिए इस बार कई सारी नई नई चीजें होने की वजह से बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर कोई इश्यूज होता भी था तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन रहता था, क्योंकि आपकी जोसा काउंसलिंग 1 अप्रैल के बाद ही होती है, तो काउंसलिंग के टाइम सारे बच्चे बनवा लेते थे। देखिए ये जो प्रॉब्लम हो रही है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, ये किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, हजारों लाखों बच्चों की प्रॉब्लम। सो एनटीए को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। इसके लिए कोई तो ऑप्शन देना चाहिए उन्हें। आप सभी को एनटीए को ज्यादा से ज्यादा मेल करना चाहिए ताकि आपकी बात एनटीए तक पहुंच सके और उसके लिए कोई सोल्यूशन हो सके। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले हैं और ड्रॉपर है, तो उनके पास जो उनका सर्टिफिकेट है आप उस सर्टिफिकेट का नंबर डाल सकते हैं। साथ ही जो बच्चे फ्रेशर हैं और उन्होंने अपना जो स्कूल में लगाया था वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आपको नया बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी जिन बच्चों का लास्ट ईयर का है वो अपना लास्ट ईयर का लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट का बना हुआ है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, उससे आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लीजिएगा, वो आपको 1 अप्रैल के बाद ही बनवाना होगा। मुझे एनटीए की एक चीज समझ में नहीं आती कि जब काउंसलिंग के टाइम बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम इतनी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी चाहिए। तो अगर एससी एसटी वाले बच्चों ने अभी तक भी नहीं बनवाया है तो प्लीज बनवा लीजिए, आप कोई बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। साथ ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी अपना अप्लाई कर देना चाहिए। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये बात बताया है कि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए रजिस्ट्रेशन डेट आने से पहले, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनवाया। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ यही सोचकर नहीं बनवाया कि हम 1 अप्रैल के बाद बनवाएंगे काउंसलिंग के टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर या इससे पहले भी ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था फॉर्म फिलिंग के टाइम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर लास्ट ईयर नहीं मांगा गया था तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि इस बार भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे थे कि अगर आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, अगर आपके पास उस टाइम नहीं होगा तो आप इतनी जल्दबाजी में नहीं बनवा पाएंगे। देखिए अगर आपके पास पहले से बना हुआ होता है तो आपको एट द टाइम माथापच्ची नहीं करना पड़ता है, आपके पास होता आप तुरंत उसको यूज कर लेते। तो अभी आप एक बार अच्छे से पूरा देख लीजिए फॉर्म फिल करने से पहले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि आपके पास अभी समथिंग 20 दिन का टाइम है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं, आराम से फॉर्म को फिल करना है। साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू इंडिविजुअल किसी एक बच्चे का नहीं, हजारों लाखों बच्चे परेशान है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। बाकी जिस बच्चे के पास स्टेट का है तो उसे अपना स्टेट का लगाना चाहिए, जिस बच्चे के पास नहीं है तो उसे अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे आपका टाइम रहते बन जाए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।